हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अवधेश पांडे एक सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इस विषय पे चर्चा करेंगे या तो हम कह सकते हैं हम इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो 200 साल पहले इस भारत देश में ईरान से आई थी। जब ईरान में मुस्लिम धर्म का प्रभुत्व बढ़ा था और उनके अत्याचारों से वे भारत की तरफ शरण लिए हुए थे, और 200 साल पहले जब यहाँ पे आए तो वो अपने को इस भारत की मिट्टी के साथ में ऐसे जुड़े कि जैसे शक्कर को पानी में घोल दीजिए तो पता ही नहीं चलता, उसी तरह से ये कम्युनिटी भी भारत में आने के बाद में अपने को इस भारतीयता में ऐसे शामिल कर लिया कि कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि ये लोग भारत के नहीं हैं। इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया हुआ था। तो इस कम्युनिटी का पारसी समाज, वो समाज है पारसी समाज ने इस भारत देश को बनाने के लिए बहुत कुछ किया और बहुत बड़ा योगदान है। अगर भारत में कभी कोई स्टील प्लांट, इस्पात इंडस्ट्री अगर बनी तो सबसे पहले पारसी समुदाय के ही जमशेदजी टाटा ने बनाया। अगर कोई इस देश के लिए न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में सोचा या न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने के बारे में सोचा तो उसके सब पुरोधा थे होमी जी, होमी जे भाभा, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वे परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते थे। जब तक वो जीवित रहे तब तक वो परमाणु कार्यक्रम को लीड करते थे। ऐसे वो भारत देश को ऊपर लेके आने में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया हुआ था। इसके अलावा अगर देखें तो भारत में बहुत सारी चीज़ों में पारसी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो उद्योग धंधे में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे कला में हो। हर जगह पे इस समुदाय ने अपनी इनकी जो इंडस्ट्री थी, जिसके ये मालिक थे, उससे उन्होंने बहुत सारे समाज कल्याण के काम किए हैं। इवन ये आर्मी में भी पार्टिसिपेट किए। जैसे कि अगर आप नाम सुने होंगे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके कार्यकाल में एक मानेक शाह करके थे। मानेक शाह ने जो युद्ध नीति बनाई थी इंदिरा जी के कहने पे, उससे जो है भारत को
पाकिस्तान के ऊपर विजय हुई थी। ये जो कम्युनिटी है अगर देखें तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक एडमिरल, एयर चीफ मार्शल एडमिरल जल कुरसेत्सी जी थे, थोड़ा नाम अटपटा है, ये भी एक पारसी थे। और गोदरेज भी थे, जो कि आर्देशिर गोदरेज, जो कि गोदरेज के फाउंडर मेंबर थे, मतलब फाउंडेशन उन्होंने ही रखा हुआ था गोदरेज, जो आज एक बड़ा ब्रांड है पूरे भारत में। और इन्होंने पूरे करीब करीब 100 से ज़्यादा कंट्री में इनका बिजनेस है। अगर आज मतलब ये हर चीज़ डिफेंस से लेकर के हैवी इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ में इनका योगदान है। दूसरा है वाडिया ग्रुप। वाडिया ग्रुप भी एक पारसी समुदाय है, जिनका कि आप लोग ने सुना होगा नाम। अगर हम ब्रिटानिया बिस्किट वगैरह खाते हैं तो ये कंपनी वाडिया ग्रुप ने ही बनवाई हुई है, वो ये उन्हीं का है। और ऐसे कई सारे चीज़ हैं जिसमें पारसी समुदाय ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे बड़ा अगर कोई था तो टाटा समूह था, टाटा ग्रुप, जो कि अगर एक समय बोला जाता था कि कहीं अगर कोई एग्जाम्पल देता था किसी को कि अगर कोई बड़ा अपने घर में चर्चा करता था तो बोलता कहीं कि आप टाटा बिरला हुए हैं क्या। तो मीन्स उनका सोच लीजिए कि अगर लोग उस समय से टाटा को जानते थे, और ये सब आगे जो टाटा ग्रुप को यहाँ तक लेके आने में सबसे बड़ा विजन था रतन जी टाटा। इन्होंने ये इतना इनके अंदर इतना मानवता था कि ये आम आदमी के बारे में भी सोचते थे। आम आदमी कैसे अपना जीवन मतलब जिए, उसको सोचते हुए वो बहुत सारे समाज कल्याण के काम भी करते थे। जैसे कि नैनो एक उसका उदाहरण है कि हमने पढ़ा है कहीं पे कि एक फैमिली को जो कि 4 मेंबर थे, एक स्कूटी पर या स्कूटर पे जा रहे थे, तो बताते हैं कि वो उनको देखने के बाद में उसको लगा कि ये एक ऐसी फैमिली है जो जिसके लिए अगर वो कुछ कर पाए तो शायद उसके लिए उनको मतलब थोड़ा सुकून या खुशी होगी। तो इसके लिए उन्होंने उस समय में लखटकिया नैनो कार लॉन्च किया, मतलब बनाने के लिए अपने जो भी उनके कंपनी में थे उनको बोले होंगे, और लखटकिया कार जो है कि भारत में लॉन्च किया। खुद जब उसका लॉन्चिंग डे था उस दिन रतन टाटा जी भी उस कार में और 4 लोग बैठ कर के उस कार में आए हुए थे जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो एक आम आदमी तक सोच वाले व्यक्ति रतन जी टाटा थे, जो कि आज देखें तो टाटा ग्रुप की कितनी सारी कंपनियां हैं। कहते हैं कि टाटा सुई से लेके जहाज तक हर फील्ड में टाटा हैं। पहले अगर बात करें एयर इंडिया, तो भारत में अगर किसी के पास में एयर इंडिया पहले था तो वो थे रतन जी टाटा, जो जमशेद जी टाटा थे, उनके पास में एयर इंडिया थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे वो प्लेन जो है कि भारत सरकार के लिए मांग लिया था, एयर इंडिया। लेकिन कहते हैं कि ये एयर इंडिया गवर्नमेंट ने इतना मतलब उसको उड़ाने में इतना नुकसान हुआ कि हर साल करीब 5,000 करोड़ का सरकारी खर्च जो है कि उनको उसे वहन करना पड़ता था, मीन्स उनको नुकसान ही होता था। फाइनली रतन जी टाटा ने उस कंपनी को गवर्नमेंट को इतना नुकसान होता था उस फ्लाइट को उड़ाने में कि उन्होंने उसको बेचने का ही प्लान कर लिया सरकार ने। तो उस अपनी पुरानी कंपनी को वापस रतन जी टाटा जो है अपने पास ले आए। बाद में अभी वो रतन एयर इंडिया कंपनी अभी रतन मीन्स टाटा ग्रुप के पास में ही है।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत को जिसमें प्राइड हो, भारत को जिसमें गर्व महसूस हो, वो चीज़ रतन टाटा भारत के लिए करने वालों में थे। चाहे वो विदेशों से कोई बड़ी महंगी कार का कोलैबोरेशन हो, जैसे जगुआर है, लैंड रोवर है, ऐसी गाड़ियां जो कि कभी विदेशी थी उनको उन्होंने एक्वायर किया, भारत के स्टेटस को विश्व मंच पर लेके गए कि भारत एक हस्ती है विश्व पटल पे। आज ऐसे व्यक्तित्व के सोच की वजह से भारत जो है कि एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा ग्लोबल लेवल पे कि आज मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग मतलब भारत में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचते हैं और ऐसे ग्रुप के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। आज गोदरेज ग्रुप का अगर पहली बार कोई कपास की मिल बनी तो गोदरेज ग्रुप ने बनाई थी भारत में। अगर भारत में कभी अगर खुद की अगर कोई बैंक हुई भारत का तो गोदरेज ग्रुप ने बनाया था। तो इस तरह का अगर मीन्स जो कि भारत को आगे लेके जाने में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा उस समय में आज़ादी के बाद में अगर किसी ने ज़्यादा वो किया तो ये टाटा पारसी समुदाय के लोग थे। ये इनका पॉपुलेशन इस देश की पॉपुलेशन में 0.005% है ओनली। मीन्स ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ये अराउंड 11,000 या 57,000 ही इनका पॉपुलेशन था। 57,000, मोर देन 57,000। अभी इनका पॉपुलेशन मीन्स इनका पॉपुलेशन इतना कम है, इसके लिए भारत सरकार ने इनका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जियो पारसी करके एक गवर्नमेंट का एक स्कीम लॉन्च किया था, जिसके अंदर में मतलब इनको पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इनकी फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया हुआ है। कहते हैं कि पारसी समुदाय में लोग बहुत लेट शादियां करते हैं, पता नहीं ये इतनी रिच कम्युनिटी है कि आप सुनेंगे साइरस पूना वाला, वो भी एक पारसी ही थे, पारसी हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कितनी सारी 125 कंट्रियों में वैक्सीन जो है सप्लाई करने वाली कंपनी है। WHO ने जो वैक्सीन सुझाया हुआ है वो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बना करके बहुत सारी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, उसे जनरेशन रिवेन्यू जनरेट होता है, डॉलर आता है, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। हालांकि अभी सीरम इंस्टीट्यूट के जो अभी चेयरमैन है आधार पूनावाला जी हैं, लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि इस जो है इस भारत को बनाने में अगर देखें तो इस पारसी कम्युनिटी का, पारसी समुदाय का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये कम्युनिटी कभी मुझे तो नहीं लगता है कि कभी ये चीटिंग वगैरह में या कुछ ऐसे चीज़ों में शामिल सुनने में आया हो, लेकिन इनकी जनसंख्या के हिसाब से इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। आज कितने सारे जो है इस कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल देखें तो ये और सोशल जो एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ों में ये ग्रुप काफ़ी जो है आगे रहा है। और जिसमें कि अगर देखें तो टाटा ग्रुप ने जो सबसे बड़ा उनका पहले था वो टाटा स्टील उन्होंने बनाया, ऑटोमोबाइल टाटा ऑटोमोबाइल बनाया, फिर TCS IT सेक्टर बनाया। तो ऐसे करके टाटा ग्रुप ने बहुत सारे एम्पायर खड़ा किए हैं। आज टाटा के ब्रांड देखें तो आप गिनते रह जाएंगे कितने सारे ब्रांड टाटा ग्रुप के हैं। तो मेरा यही कहना है मित्रों कि एक छोटा सा पॉपुलेशन जनसंख्या में जो कभी ईरान से भारत की तरफ आया हुआ था, बस केवल वहाँ के मुस्लिमों के अत्याचार और उस पर जो उन लोग ने कब्जा कर लिया था उसकी वजह से, तो ये लोग भारत में आए और भारत के ही होकर रहे।
आज इनका सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहीं पे है तो वो गुजरात में ही है। गुजरात का एक जगह है उदवाड़ा में, इनका जो इनके संप्रदाय का जो एक कह सकते हैं, हिंदू में बोलते हैं कि मंदिर वगैरह है, उस तरह का उनका वहाँ पे अग्यारी बोलते हैं। और सबसे पहले ये संजान में ये लोग जब भारत में आए थे तो पहले शिप के द्वारा आके संजान में ही उतरे थे, तो संजान में भी इस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, पारसी कम्युनिटी ने इस भारत देश को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम सभी को इस पारसी समुदाय को बहुत आदर देना चाहिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज उन्होंने इस देश को बनाने में जो कुछ बन पड़ा, इस देश को उन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। धन्यवाद। हमारे पास ये थोड़ी जानकारी थी। एक पारसी कम्युनिटी जो कि जनसंख्या के हिसाब से 1 लाख भी नहीं है, अभी तो भारत सरकार के पास में उनका कोई लेटेस्ट जो है कि जनसंख्या कुछ अभी पब्लिश हुआ नहीं है। मेरे पास डेटा था 2011 का, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ था। लेकिन इनका पॉपुलेशन दिनों दिन गिरता, कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए थोड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जो सोच वहाँ से निकलती है वो किसी और कम्युनिटी से आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बिजनेस कम्युनिटी ही बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। तो हमको ज़रूरत है कि भगवान उनके परिवार में इस तरह की सोच के लोग आएँ, जो कि इस देश को उस मुकाम पर लेके जाएं जहाँ पे कि भारत भी उन महाशक्तियों में हमेशा शामिल रहे, जिसको यहाँ के जनसंख्या को, यहाँ के लोगों को वो गर्व हो जैसे लोग अमेरिका वासी हों या फिर यूरोपियन कंट्री के लोग अपने को महसूस करते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस समुदाय के लोगों के लिए, इनकी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, इनके जो मुख्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके बात करें और इस कम्युनिटी के जो बिजनेस हैं उनको आगे बढ़ाने में अगर जो भी मदद हो सके सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से। धन्यवाद।